काफी लंबे समय से चल रहे नीट यूजी विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम छात्रों की बेहतरी के लिए ऐसा नहीं होने दे सकते। इसलिए जो भी मुद्दे उठे हैं उन्हें केंद्र को इसी साल ठीक करना चाहिए ताकि ऐसा दोबारा ना हो सके। आपको बता दें कि नीट यूजी 2024 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी 2024 के पेपर में कोई भी व्यवस्थागत उल्लंघन नहीं हुआ है। लीक सिर्फ पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि केंद्र द्वारा गठित समिति परीक्षा प्रणाली की साइबर सुरक्षा में संभावित कमजोरियों की पहचान करने और जांच बढ़ाने की प्रक्रिया, परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी निगरानी के लिए तकनीकी प्रगति के लिए एसओपी तैयारी करने पर भी विचार करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसने अपने फैसले में एनटीए की संरचनात्मक प्रक्रियाओं में सभी कमियों को उजागर किया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम छात्रों की बेहतरी के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकते। इसलिए जो भी मुद्दे उठे हैं उन्हें केंद्र को इसी साल ठीक कर देना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को विवादों से घिरे नीट यूजी 2024 को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। तब कोर्ट ने ये भी कहा था कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी डेटा नहीं है जो प्रश्न पत्र के व्यवस्थित रूप से लीक होने और अन्य गड़बड़ियों का संकेत दे रहा हो। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा, संजय हेगड़े और मैथ्यूज नेदुमप्रा सहित वकीलों की दलीलें करीब 4 दिनों तक ही सुनी थी। आपको बता दें कि सीबीआई के आरोप पत्र में इन लोगों के नाम इससे पहले नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जो पहला आरोप पत्र दाखिल किया है उसमें उम्मीदवारों के साथ ही साथ उम्मीदवारों के माता पिता, इंजीनियर और पेपर लीक के सरगनाओं के नाम शामिल हैं। सीबीआई ने यह भी कहा था कि अभी जांच चल रही है और इस मामले में एक पूरक आरोप पत्र यानी कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जाएगी। पहली चार्जशीट में 13 आरोपियों के नाम हैं, जिनमें 4 नीट उम्मीदवार, 1 जूनियर इंजीनियर और 1 पेपर लीक के 2 सरगनाओं का नाम शामिल है। गौरतलब ये है कि मेडिकल में प्रवेश के लिए कराई जाने वाली नीट परीक्षा में हुए कथित पेपर लीक को लेकर बीते दिनों देश भर में काफी हंगामा हुआ था और बड़ी संख्या में लोगों ने फिर से नीट की प्रवेश परीक्षा कराने की मांग भी की थी। वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर था और फिर से नीट परीक्षा कराने की मांग कर रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि परीक्षा के दौरान व्यवस्थागत खामियां नहीं हुई हैं। फिर से परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 6 FIR दर्ज की है, जिसमें नीट प्रवेश परीक्षा में धांधली के आरोप में सबसे पहले पटना पुलिस ने 5 मई को मामला दर्ज किया था और बाद में 23 जून को सीबीआई को सौंप दिया गया था। 5 मई को हुई नीट परीक्षा में देश भर से 23 लाख छात्र शामिल हुए थे। अब तक नीट मामले में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 15 आरोपियों को बिहार पुलिस ने पकड़ा था और अब तक इस मामले में 58 ठिकानों पर तलाशी अभियान भी चलाया जा चुका है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।